हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं, ये है पेपर, क्वेश्चन पेपर है 2010 का, टीजीटी आर्ट का है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं तो कौन हो जाएंगे? वो कालिदास हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, कौन थे? अविनाश टैगोर थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड आता है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं तो वो कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। मोनालिसा संग्रहित है तो कहाँ पर है ये? पेरिस में संग्रहित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सपर के निर्माता हैं, लास्ट सपर के निर्माता हैं तो कौन? विंची हो जाएंगे, लियोनार्डो विंची, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है तो क्या हो जाएगा आंसर? डिज्नी पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। काम सूत्र के रचयिता हैं तो कौन? वात्स्यायन हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तेल पिता में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं तो भारतीय चित्रकार पूछा है तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? ये मिस्र की सभ्यता हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है तो कौन सा फेमस हो जाएगा? बेल्लारी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने हैं तो काली घाट के लिए कौन जाने हैं? यानी कि यामिनी राय। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है तो इसमें कौन नहीं है? भूपेन हकाजिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन नहीं है। रंग क्या है? रंग एक प्रकाश का गुण, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दसला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या कहलाती है तो मेसोपोटामिया कहलाती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं तो कहाँ पर हो जाएगा? प्रयाग में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। और 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है तो जमीन पर बनाई जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, जैसे ये ऐसे, इसको रेखा बोलते हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं तो बुद्ध से संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म से, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है तो वर्ण, लय, रेखा, आकृति, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, यानी कि रेखा। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाचे मयूरी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिनाले, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और इसका आयोजन पूछा जाए, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन तो 1955 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वॉक्स तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन तकनीकी कैसी है? चीनी जापानी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है तो पूछा है इसमें मुगल चित्रकला का, चित्रकला की बात आती है तो जहांगीर हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। हबीब तनवीर एक हैं तो क्या हैं? ये नाटककार हो जाएंगे, इसका राइट आंसर नाटककार हो जाएगा। इसमें क्या फोर्थ ऑप्शन दे रखा है? राजनीतिक, लेकिन इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्वेंटी 25 के बाद इसमें 26 तो प्रश्न मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैंने ये PDF चेक नहीं की थी तो इसमें 26 तो है नहीं, 36 आया है इसके बाद। चलो यहीं से शुरू करते हैं। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर रंजन खस्तगिरी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है
तो कहाँ पर हो जाएगा, चंडीगढ़, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, बैगनी, हरा, लाल या फिर भूरा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें गर्म रंग हो जाएगा लाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा, मतलब इसमें से देखना है कौन से कलर मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पीला एवं लाल, येलो और रेड को मिलाने से नारंगी रंग बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए, तो इसका रंग क्या हो जाएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि बिप्योर होता है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, भूरा, मोटा खुरदरा या फिर भूरा खुरदरा, तो चिकना सफ़ेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा खुरदरा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है, तो मेवाड़ शैली की है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, तो क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं 45 पर, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है, तो क्या जावा हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो केरल में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो बस्तर हो जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। वस्त्रों की डिज़ाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है, तो कौन सा फूल हो जाएगा वो, इसमें दिया है गुलाब का, लेकिन गुलाब का नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, कुमुदनी का। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो जातक कथाएं से, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो क्या थे, ये एक चित्रकार थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं 51 प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, तो क्या हो जाएगा, फ्रांस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्पेन में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। द स्टूडियो का कलाकार कौन था, तो द स्टूडियो किसका हो जाएगा, पिकासो का हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तृण पर भोजन किसका चित्र है, माने का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 55 देखते हैं, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, तो किस कला में किया गया था, बेजेंटाइन कला में किया गया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 56 देखते हैं, तीसरी श्रेणी का डिब्बाकृति का चित्रकार कौन है, तो दोमिय हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बादामी की गुफाएं इसमें दे रखा है महाराष्ट्र, राइट आंसर दे रखा है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा, गलत दिया है इसमें। बादामी की गुफाएं हैं कर्नाटक में, ये गलत आंसर है। आगे देखते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया, तो किस राजवंश ने कराया, पाल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, तो कहाँ का रहने वाला था, ईरान का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है, तो नंदनगढ़ हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। राग दीपक चित्र किस शैली का है, तो ये बूंदी शैली का है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, तो ये हिंदू धर्म को दर्शाती हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है, तो लोक कला से हो जाए तो कौन हो जाएगा, यामिनी राय। 65 देखते हैं, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया, तो कौन हो जाएंगे, बोत्तिचेली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, पेस्टल कलर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन।
चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो मकबूल फिदा हुसैन हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? तो वो कौन थे? अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। गीतांजलि के रचयिता हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकार एम.एफ. हुसैन को किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो इनको किसके साथ जोड़ा जाता है? घोड़ों के लिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है तो कौन सा हो जाएगा? बाज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। भारत शिल्प सड़ांग पुस्तक के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत भवन स्थित है तो कहाँ पर स्थित है ये? भोपाल में, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा पेपर हो जाएगा? बॉन्ड पेपर, यानी कि फोर्थ। पंचमढ़ी स्थित है तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, यानी कि थर्ड ऑप्शन। वेद कितने हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि थर्ड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के रचयिता हैं तो महर्षि वाल्मीकि, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। वैसे कितनी है? 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण का प्रेम, यानी कि कृष्ण राधा का प्रेम, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। जोधा भाई पत्नी थी तो किसकी थी? ये अकबर की थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है? तो अजंता शैली हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 1913 में। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकेडमी का पब्लिकेशन है? तो क्या हो जाएगा? ललित कला अकेडमी का पब्लिकेशन हो जाएगा समकालीन कला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र गोयनका के चित्रकार कौन है? पिकासो हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएंगे। नीला रंग आयातित है तो कहाँ से हो जाएगा? ईरान से हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगर ईरान ऑप्शन ना दिया हो तो अफगानिस्तान भी लगा सकते हैं। ओपेक कहते हैं तो किसको कहते हैं? अपारदर्शी रंगों को, यानी कि सेकंड ऑप्शन। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो ये किससे रखती है? मधुबनी से, यानी कि थर्ड ऑप्शन। हड़प्पा का संबंध है तो इंडस वैली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाएगी ये? पश्चिम बंगाल में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो बिहार की, यानी कि थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 96 देखते हैं। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो राजा संसार चंद हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? तो नहीं पूछा है तो वो कौन हो जाएंगे? जतिन दास, ये एक चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो कौन सी शैली आधारित है? बसौली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो क्या हो जाएगा? गोंद मिले मिट्टी के रंग, यानी कि थर्ड ऑप्शन। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है तो मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार हैं तो कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो अलसी का तेल हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन।
किस ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो थे तो क्या थे ये? मूर्तिकार के रूप में फेमस थे, बट ये चित्रकार भी थे। चलिए आगे देखते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो किस काल से संबंधित है? शुंग काल से संबंधित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो गुप्त काल हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? श्री कुमार, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अमरावती स्तूप स्थित है तो कहाँ हो जाएगा ये? कर्नाटक में, यानी कि थर्ड ऑप्शन। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध चित्र म्यूरल किस शहर में लगा है? तो लखनऊ में लगा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर को चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंस है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। गोथिक कला मुख्यतः है तो क्या है ये? एक स्थापित कला है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था तो कौन था? इटली था, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अल्बर्ट ड्यूडर किस देश का कलाकार था? तो किसके हो जाएंगे? जर्मनी के हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल को ही चित्रण करता था तो वो कौन सा हो जाएगा ग्रुप? फर्स्ट हो जाएगा, बारविजन ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। पॉल सेजान किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा। आगे देखते हैं। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। जैक्सन पोलक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो ये अमेरिका के थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। थियोडोर जेरको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। 121। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाई? तो अकबर के समय पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित था, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 123 देखते हैं। चित्रकार V.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है तो कहाँ पर सुरक्षित है ये? इलाहाबाद संग्रहालय में, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 124 देखते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो कहाँ पर बने हुए हैं? दीवार एवं छत पर बने हुए हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हैं? तो ज़्यादातर चित्र जो बने हैं वो कहाँ पर बने हैं? दीवार व छत पर बने हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर, तो जिसने नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। तो आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।